मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के ऐलान की। दुनिया की निगाहें इस वक्त खाड़ी के देशों पर टिकी हुई हैं। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? क्या समंदर की लहरों से तबाही का नया मंजर निकलने वाला है? क्योंकि संकेत यही मिल रहे हैं कि ईरान पर हमले का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अमेरिका की वॉरशिप समंदर का सीना चीरते हुए अब आगे बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी मिसाइलों के मुंह को खोल दिया है। यानी अब ईरान अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने अपना फ्लोरिडा दौरा टाल दिया है और एयरफोर्स कमांडर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग की है और मिडिल ईस्ट में अपने जंगी बेड़ों को अलर्ट पर रहने को कह दिया है। अमेरिकी जंगी विमान अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। बता दें आपको कि ये कुछ ऐसे विमान जिनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट, महायुद्ध की हलचल अब इन तैनातियों के बाद बढ़ गई है। हालांकि आज से नहीं है, पिछले कई महीनों से धीरे धीरे अमेरिका ने ईरान की तरफ या मिडिल ईस्ट में समंदर के रास्ते अपनी ताकत को और मजबूत करने और ईरान के घेरने के लिए रणनीति बनाई और धीरे धीरे लगातार वॉरशिप तैयार की जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने सैन्य कर्मियों की आवाजाही शुरू कर दी है। यूएसएस जेराल्ड भी इस ईरान के पास पहुंच गया है। अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को अज्ञात मिशनों के तहत ट्रांसफर किया जा रहा है। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब ईरान के साथ संभावित सैन्य टकराव की आशंकाएं तेज हो गई हैं। मतलब ट्रंप ईरान में कुछ बड़ा करने वाले हैं। رضا جاکی شنوات فرماندهیه درسته بخدا رضا بابا رضا جاکی और ये तस्वीरें देखकर आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच हो क्या रहा है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कैसे चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं और कैसे दोनों देश एक दूसरे को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। यूएसएस जेराल्ड ईरान के पास पहुंच चुका है, इसीलिए अमेरिका लगातार कह रहा है ईरान किसी भी वक्त मात खा सकता है। जबकि तेहरान फिर सड़कों पर लोग आ गए हैं तेहरान में। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सीक्रेट मीटिंग की है। अपना फ्लोरिडा दौरा छोड़कर उन्होंने ये मीटिंग की है। वहीं एयर डिफेंस का भी मिसाइल टेस्ट किया गया है। B-2 बॉम्बर की सीक्रेट उड़ान हो गई है। B-2 बॉम्बर जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है, उसकी सीक्रेट उड़ान ईरान की तरफ हुई है। जबकि तेहरान में S-300 एक्टिव किए गए हैं। यानी ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारी अमेरिका को लेकर कर ली है। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर कितने भी हमले करे, ईरान ने तैयारी की है। यूरोप के कई बेस पर हलचल तेज हो गई है, तो वहीं यूरोप तक हमला करने की पूरी रणनीति बना ली है। यानी ईरान ने यूरोप में किसी भी जगह पर अमेरिका को घेरने के लिए हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां अमेरिकी सैन्य अलर्ट मोड पर हैं, तो वहीं ईरान 3000 मिसाइलों से अमेरिका इजराइल को टारगेट करने के लिए प्लान में है। ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि कैसे मध्य पूर्व से यूरोप तक को दहलाने की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। और ऐसे वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि 3000 मिसाइलों से ईरान अमेरिका पर हमला करेगा। लेकिन अमेरिका क्या ईरान के आगे कमजोर है? ये कोई नहीं मान सकता है। सबको पता है कि अमेरिका हर मायने में ईरान से बहुत मजबूत है और यही वजह है कि यह माना जा रहा है युद्ध होता है तो अमेरिका ईरान पर भारी ही पड़ेगा। चलिए ईरान क्या करेगा, क्या दावा किया जा रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल देते हैं। अगर युद्ध हुआ तो बड़े इलाके में जंग छिड़ेगी। ईरान 3000 से ज्यादा मिसाइलों से अमेरिका पर हमला करेगा। ईरान के टारगेट पर मध्य पूर्व देशों की राजधानी होगी और यूरोप के कई हिस्सों में भी हमला करने की संभावना है। जंग से पहले ईरान ने अपने सभी नेताओं को छिपा दिया है। सेना को आदेश कम्युनिकेशन कटने के बाद भी जंग लड़ते रहे। यानी अगर ईरान में बड़े नेताओं से कम्युनिकेशन कट जाए तो भी लड़ाई जारी रहे। ईरान के लड़ाके अपनी लड़ाई को जारी रखें। टारगेट पर सभी अमेरिकी बेस रहेंगे जिससे जंग बड़ी होगी। यानी मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के बेस हैं उस पर ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर बारूद की गंध से भर गई है। जहां एक तरफ दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के संघर्षों पर हैं, वहीं ईरान ने अपनी कमर कस ली है। पिछले कुछ दिनों से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इस इलाके में अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जगह अमेरिका को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
वहीं भयंकर तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज में सय्याद 3G मिसाइल दाग कर खलबली मचा दी है। इस मिसाइल का परीक्षण IRGC नेवी के स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ होर्मुज के अभ्यास के दौरान किया गया है। ईरान ने यह परीक्षण ऐसे वक्त में किया है जब जंग जैसे हालात बने हुए हैं। तेहरान ने चेतावनी दी है कि उसके क्षेत्र पर एक भी हमला हुआ या गोलीबारी की गई तो वो अमेरिकी संपत्तियों और अपने हितों पर भारी और निर्णायक जवाबी कार्रवाई करेगा। مأموریت این ناوهای محافظ در تنگه هرمز انهدام اهداف هوایی متخاصم به شناورهای تندرو و سکوهای پرتاب موشک‌های کروز است. با موشک سیاد 3F که هدف خود را در فاصله 150 کیلومتر सय्याद 3G की मिसाइल की खासियत क्या है, ये अमेरिका के छक्के छुड़ाएगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं। ये मिसाइल सय्याद 3 का नौसैनिक वेरिएंट मानी जाती है। इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगा होता है। इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर बताई जाती है। ये फाइटर जेट, ड्रोन और पेट्रोल एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकती है। कुछ क्रूज मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है। शाहिद सय्याद शिराज जहाज पर 6 बड़े VLS साइलो मौजूद हैं। इससे जहाज लगभग 150 किलोमीटर का एयर डिफेंस बबल बना सकता है। होर्मुज जैसे क्षेत्र में ये ईरान की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है। ईरान जहां अमेरिका के खिलाफ तैयारी कर रहा है तो वहीं प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके चेतावनी भी दे रहा है। ईरान की ओर से जारी प्रोपेगेंडा वीडियो में कहा गया है कि अमेरिका लगातार कह रहा है कि उसने ईरान की ओर युद्धपोत भेजा हुआ है। बहुत अच्छा है, युद्धपोत एक खतरनाक प्रणाली है, लेकिन युद्धपोत से भी अधिक खतरनाक हथियार वो हैं जो इस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که می‌تواند این ناو رو به قعر دریا वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को कैसे चेतावनी दी है और उनके जहाज को समंदर में डुबोने की बात कही है, अब खुद सुन लीजिए। گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि इनका देश अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत के बीच दुनिया की ताकतों के दबाव के आगे सिर नहीं झुकाएगा। در مقابل هیچ کدوم از این سختی ها سرخم نخواهیم کرد. گیرم که دنیا با ناجوانمردی قدرت ها ما نیز در مقابل این مشکلات سر خم نخواهیم کرد. और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जंग से पहले अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। USS गेराल्ड में तैनात सैनिक दबाव में है। दूसरी बार तैनाती बढ़ने से सैनिक दबाव में आ गए हैं। WSJ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब सैनिक दबाव में आ गए हैं, यानी दोबारा तैनाती को लेकर सैनिकों के मन में भी ये शंका है, ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब जब दोबारा उनकी तैनाती की गई है तो क्या अब युद्ध होगा या फिर नहीं। वहीं ट्रंप ने युद्ध के लिए दूसरा फ्रंट भी खोल दिया है। ग्रीस में अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती देखी गई है। सौदा बे में 12 से ज्यादा F-35 नजर आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिका वैकल्पिक योजना पर काम कर रहा है और इन तस्वीरों से अमेरिका ये बता रहा है कि कैसे उसने यूरोप के अलग अलग जगहों पर अपनी तैनाती की। मिडिल ईस्ट में तो उसके बेस हैं ही, यानी यूरोप में भी उसकी पूरी तैयारी है। तो ये वो फाइटर जेट्स अमेरिका के जो ग्रीस तक में तैनात कर दिए गए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर यूरोप को लेकर
अमेरिका यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना क्या है, कहां पर उन्होंने यूरोप में अपनी तैनाती कर रखी है और किन किन जगहों पे उनके फाइटर जेट्स देखे गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनकी वैकल्पिक योजना सबसे पहले है ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में अलग अलग जगहों पर पूरी तैयारी कर ली है अमेरिका ने। साथ ही ब्रिटेन के अलावा जर्मनी, स्पेन में भी अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। यानी हमने ग्रीस की तस्वीर तो आपको दिखाई है, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन में भी तैनाती कर दी गई है। इन जगहों से अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भरेंगे ईरान पर हमला करने के लिए। इसके अलावा बुल्गारिया में भी तैनाती की गई है फाइटर जेट्स की। साथ ही ग्रीस में, जैसा कि हमने तस्वीर में आपको दिखाया कि ग्रीस में भी अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैयारी है। यूएस फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग के लिए KC-135 टैंकर तैनात किए गए हैं। यानी एक तरफ टैंकर तैनात कर दिए गए हैं कि जब फाइटर जेट्स इन जगहों से, जो हमने तस्वीर आपको दिखाई, ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन से उड़ान भरते हैं तो कैसे उनको रिफ्यूल किया जा सकता है, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। एक बार फिर देखिए ग्रीस में कैसे अमेरिका के जेट्स तैयार किए गए हैं और क्या तैयारी है अमेरिका की ईरान को लेकर यूरोप के माध्यम से, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन पीक पर पहुंच चुकी है। ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं और तेहरान भी सीना ताने खड़ा है। जंग के खतरे के बीच अब खामेनेई के पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। पर्दे के पीछे मीटिंग छोड़कर ट्रंप ने सीधे सामने आकर अटैक की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक तरह से खामेनेई को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप के इस अल्टीमेटम के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। खबर फैल गई है कि अमेरिका ने युद्ध के नगाड़े बजा दिए हैं। ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग के दौरान सीधे तौर पर तेहरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों के भीतर दुनिया को खुद पता चल जाएगा कि ईरान के साथ कोई डील होगी या फिर युद्ध। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वॉशिंगटन को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। रक्षा जानकारों के मुताबिक इस एक कदम का मतलब सीधे तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला है। ट्रंप का सीधा संदेश है कि ईरान को दबकर रहना होगा। ईरान को मिसाइलें, न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से खत्म करने होंगे, वरना अमेरिका अटैक के लिए तैयार खड़ा है। खुफिया रिपोर्ट्स और द टेलीग्राफ के दावों के मुताबिक यूएस सेना को ईरान पर हमला करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और गहरी हो गई है। आसमान में 50 से ज्यादा अमेरिकी फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग टैंकर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। दुनिया का सबसे घातक और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड अब ईरान की दहलीज पर खड़ा है। यह सिर्फ तैनाती नहीं, ईरान के लिए सीधी चेतावनी है, लेकिन तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। सर्वोच्च नेता खामेनेई ने 2 टूक कह दिया है कि ईरान हर वार का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान की मिसाइलें बाहर आ चुकी है और हौसले फौलादी हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी रेड लाइन खींच दी है। अपने सहयोगियों को साफ संदेश दे दिया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए जंग ही क्यों न करनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।